दोस्तों, एक नया AI इमेज एडिटर सामने आया है जिसका नाम है नानो बनाना। कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन AI इमेज एडिटर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर नानो बनाना है क्या, इसके साथ आप कौन कौन से इंप्रेसिव काम कर सकते हैं और कहां ये लिमिटेशंस रखता है। साथ ही मैं इसे कंपेयर भी करूंगा बाकी लीडिंग इमेज एडिटर्स के साथ, ताकि आपको साफ समझ आ सके कि ये बाकियों से किस तरह अलग और पावरफुल है। और हां, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी दिखाऊंगा कि नानो बनाना को यूज कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आता है असली ट्विस्ट। दरअसल नानो बनाना कोई अलग टूल नहीं है, बल्कि ये असल में जेमिनाई 2.5 फ्लैश है। याद रखिए कि जेमिनाई 2.5 एक एडवांस्ड मल्टीमोडल मॉडल है। इसका मतलब यह है कि आप इससे नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और ये ऑडियो, वीडियो और इमेजेस को भी समझता है। पहले ये सिर्फ इमेजेस का एनालिसिस करता था, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड ये है कि ये इमेजेस को जनरेट और एडिट भी कर सकता है। यानी नानो बनाना असल में जेमिनाई 2.5 फ्लैश ही है, बस इमेज जनरेशन और एडिटिंग कैपेबिलिटीज के साथ। अगर आप LM मरीना का वो लीडर बोर्ड देखें जहां यूजर्स ब्लाइंड टेस्ट करके अलग अलग AI मॉडल्स की तुलना करते हैं, तो वहां क्लियरली दिखता है कि जेमिनाई 2.5 बाकी सभी मॉडल से काफी आगे है। ये दूसरे स्थान वाले मॉडल से 100+ ELO पॉइंट्स ज्यादा है, जो अपने आप में एक मैसिव लीड है। बाकी सारे मॉडल करीब करीब 1100 पॉइंट के आसपास ग्रूट हैं, लेकिन जेमिनाई 2.5 बिल्कुल ही एक अलग लीग में है। इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस के मामले में यह बाकी कॉम्पिटिटर्स से काफी आगे निकल चुका है। और इसी वजह से इस वीडियो में मैं नानो बनाना की तुलना करूंगा पिछले लीडिंग AI इमेज एडिटर GPT 4.0 से, और साथ ही कुछ बेहतरीन फ्री और ओपन सोर्स टूल्स जैसे QN इमेज एडिट और फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव के साथ। इस कंपैरिजन से आपको साफ आइडिया मिलेगा कि हर टूल की खासियत क्या है, कहां इनकी सीमाएं हैं और प्रैक्टिकली आप इनके साथ क्या क्या कूल और क्रिएटिव काम कर सकते हैं। इससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा इमेज एडिटर सबसे बेहतर रहेगा। अब नानो बनाना रेफरेंस इमेजेस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में काफी बेहतरीन काम करता है। मतलब आप इस टूल की मदद से आसानी से रियलिस्टिक डीप फेक बना सकते हो। इसको टेस्ट करने के लिए मैंने विराट कोहली का एक इमेज लिया, अनुष्का शर्मा का एक इमेज लिया और साथ ही एक इंडियन वेडिंग रिसेप्शन का इमेज भी अपलोड किया। फिर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, अ मैन एंड अ वुमन स्टैंडिंग टुगेदर एट अ वेडिंग रिसेप्शन, फुल बॉडी शॉट। द मैन इज वेयरिंग अ नेवी ब्लू शेरवानी विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी। द वुमन इज वेयरिंग अ मरून लेहंगा विद इंट्रिकेट ज़ारी वर्क। और उसके बाद मैंने जनरेशन रन किया। अब देखिए मुझे क्या रिजल्ट मिला। आप क्लियरली देख सकते हो कि नानो बनाना ने फेसेस को कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है और आउटपुट भी एकदम सही दिया है। बैकग्राउंड भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रॉम्प्ट में डिस्क्राइब किया गया था। जैसे मैंने बोला था, विराट कोहली नेवी ब्लू शेरवानी विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी पहने हुए हैं और अनुष्का जी मरून लेहंगा विद इंट्रिकेट ज़ारी वर्क में दिख रही हैं। उनका एक्सप्रेशन, हेयर स्टाइल और पूरा लुक एकदम एक्यूरेट मैच करता है। फ्रैंकली मुझे इस जनरेशन में कोई भी फ्लॉ नजर नहीं आया। अब अगर हम दूसरे टूल्स के रिजल्ट्स देखें तो डिफरेंस साफ दिखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप GPT-4, QN और फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव के जनरेशंस कंपेयर करोगे तो इन्होंने आउटपुट तो दिया है, लेकिन रेफरेंस इमेजेस के क्लोज बिल्कुल नहीं है। QN के आउटपुट में बैकग्राउंड तो सही है, लेकिन जो पर्संस जनरेट हुए हैं वो कंप्लीटली अलग दिखते हैं और विराट अनुष्का जैसा बिल्कुल नहीं लगते। फ्लक्स के आउटपुट में कोहली भैया का फेस तो काफी एक्यूरेट है, लेकिन इसने एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर दिया जो प्रॉम्प्ट में था ही नहीं। बैकग्राउंड ठीक था, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट पूरी वाइब बिगाड़ देता है। और अगर आप GPT-4 का आउटपुट देखें तो क्वालिटी डेफिनेटली हाई है, इमेज पॉलिश्ड और बैकग्राउंड परफेक्ट है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका फेस और आइडेंटिटी कंप्लीटली अलग है। मतलब रेफरेंस इमेजेस का असली एसेंस कैप्चर ही नहीं हो पाया। सो ओवरऑल इस टेस्ट में सिंपल और क्लियर विनर है नानो बनाना। यह टूल सिर्फ बैकग्राउंड और आउटफिट्स ही नहीं, बल्कि फेसेस, एक्सप्रेशंस और स्टाइलिंग तक को एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्ट करता है। और इसी वजह से नानो बनाना एक नेक्स्ट लेवल AI इमेज एडिटर साबित होता है। नेक्स्ट, एक और कूल चीज जो आप नैनो बनाना से कर सकते हो वो है स्केच रेफरेंस जनरेशन। मैंने एक रैंडम स्केच बनाया, उसको यहां अपलोड किया और साथ ही विराट और अनुष्का का वही वेडिंग वाला इमेज भी अपलोड किया। दोनों को कंबाइन करके मैंने प्रॉम्प्ट दिया, दे आर फाइटिंग इन द मिडल ऑफ द वेडिंग रिसेप्शन, डायनामिक एक्शन शॉट, द मैन इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ एंड द वुमन इज अटैकिंग विद अ ड्रामेटिक मूव। और अब देखिए मुझे क्या रिजल्ट मिला। नैनो बनाना ने एकदम माइंड ब्लोइंग आउटपुट दिया। आप क्लियरली देख सकते हो कि एग्जैक्टली वही पोजेस के साथ इमेज जनरेट हुआ है। एक्सप्रेशन से लेकर लुक तक सभी डिटेल्स एक्यूरेटली मैच कर रहे हैं। साथ ही बैकग्राउंड भी नोटिस कीजिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने प्रॉम्प्ट में डिस्क्राइब किया था। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि दोनों कैरेक्टर्स वही आउटफिट्स पहने हुए हैं जो ओरिजिनल रेफरेंस इमेजेस में थे। मतलब आउटफिट कंसिस्टेंसी भी 100% मेंटेन हुई है। सीरियसली ये जनरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल है। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं GPT-4 के आउटपुट से, तो वहां सिचुएशन थोड़ी अलग है। GPT-4 ने विराट भैया का लुक थोड़ा सिमिलर रखा, लेकिन उनका आउटफिट बदल दिया।
पोजेस थोड़े अलाइंड है और बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फिर भी GPT-4 प्रॉम्प्ट को सही तरह से फॉलो नहीं कर पाया। मतलब रिजल्ट हाई क्वालिटी तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब क्यूएन की तरफ आते हैं। भाई ऑनेस्टली इसका आउटपुट तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। ना बैकग्राउंड सेम है, ना कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइजेबल हैं। ये मॉडल ने तो पूरी तरह से अलग ही इमेज बना दी जो रेफरेंस और प्रॉम्प्ट से काफी दूर है। फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट देव ने भी इस टेस्ट में डिसअपॉइंट किया। बैकग्राउंड बदल दिया और ऊपर से एक नया एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर दिया जो प्रॉम्प्ट में था ही नहीं। और जो फीमेल कैरेक्टर जनरेट हुई है वो अनुष्का जी कम और कटरीना कैफ ज्यादा लग रही हैं। मतलब कंप्लीटली ऑफ ट्रैक रिजल्ट। इस जनरेशन में फ्लक्स क्लियरली फेल हो गया। सो दोस्तों, आपने खुद देखा, अगर आप स्केच रेफरेंस यूज करते हो तो सबसे बेस्ट और एक्यूरेट रिजल्ट आपको सिर्फ नैनो बनाना से ही मिलेगा। एक्सप्रेशन, आउटफिट्स, बैकग्राउंड और प्रॉम्प्ट फॉलोइंग, हर एंगल से इस टेस्ट का क्लियर विनर नैनो बनाना ही है। अब एक और रियली ट्रिकी टेस्ट देखते हैं। मैंने एक इमेज अपलोड किया एस्ट्रा गार्डियन का, एक फिक्शनल इंडियन सुपर हीरो जिसका डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे आप यहां देख सकते हो, इस कैरेक्टर ने फ्यूचरिस्टिक आर्मर पहना हुआ है जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन पैटर्न्स भी दिए गए हैं। मुगल स्टाइल इंग्रेविंग्स, लोटस मोटिव्स और गोल्डन फिलिग्री वर्क। साथ ही उसके हाथ में एक ग्लोइंग प्लाज्मा सोर्ड है जो ब्लू एनर्जी से शाइन कर रहा है। फिर मैंने प्रॉम्प्ट दिया, मेक अ मॉडल शीट ऑफ दिस कैरेक्टर विद अ फ्रंट, बैक एंड साइड व्यू। अब देखो, सभी टूल्स ने इस टेस्ट पर काफी अच्छा काम किया। एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि ओरिजिनल इमेज में इस कैरेक्टर का सिर्फ हाफ बॉडी दिख रहा था, लेकिन सभी टूल्स ने उसका परफेक्ट फुल बॉडी डिजाइन जनरेट करके दिया। मतलब इमेजिनेशन और कंप्लीशन दोनों साइड से इंप्रेसिव रिजल्ट्स मिले। अगर मैं नानो बनाना की बात करूं तो इसका आउटपुट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। रीजन ये है कि इसमें एकदम स्टूडियो वाइब आता है। शेडिंग से लेकर कैरेक्टर के डिटेल्स तक सभी एलिमेंट्स काफी पॉलिश्ड और प्रोफेशनल लग रहे हैं। लेकिन एक फ्लॉ यहां नोटिसेबल था, जो इसका बैक व्यू है उसमें सोर्ड जनरेट नहीं हुआ। ये छोटी सी कमी जरूर दिखी, बाकी इमेज एकदम शानदार है। अब अगर आप GPT-4 का आउटपुट देखें तो इसने बैकग्राउंड तो सेम रखा और ओवरऑल लुक भी काफी अच्छा है, लेकिन मॉडल शीट वाली प्रॉपर वाइब इसमें मिसिंग है। साथ ही साइड व्यू और बैक व्यू दोनों में सोर्ड जनरेट नहीं हुआ। एक और नोटिसेबल इशू ये था कि इसने इमेजेस को एक तरह से कोलाज स्टाइल जोड़ दिया, जिसमें फ्रंट व्यू का हाथ आधा कट गया। मतलब अलाइनमेंट इतना क्लीन नहीं था। अब फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव की तरफ आते हैं। फ्लक्स ने भी एक अच्छी मॉडल शीट जनरेट की, लेकिन यहां भी एक ही प्रॉब्लम रिपीट हुई, सोर्ड कंप्लीटली मिसिंग है। कैरेक्टर का डिजाइन फाइन है लेकिन डिटेल कंसिस्टेंसी उतनी स्ट्रांग नहीं दिखी। और फाइनली अगर आप क्वेन का आउटपुट देखें तो इसने मॉडल शीट एकदम नीटली जनरेट की। फ्रंट, साइड और बैक व्यूज क्लियरली डिफाइंड थे, सिर्फ एक ही फ्लो था, बैक व्यू में सोर्ड एब्सेंट था। तो ओवरऑल इस जनरेशन में कोई भी टूल परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाया। सबने अपने स्ट्रेंथ्स दिखाई लेकिन छोटी फ्लॉज भी थी। अगर मुझे विनर सिलेक्ट करने हो तो मैं नानो बनाना और क्वेन को पॉइंट्स दूंगा। दोनों ने सबसे पॉलिश्ड और स्ट्रक्चर्ड मॉडल शीट्स जनरेट करके दिए। चलिए दोस्तों, एक और ट्रिकी टेस्ट करते हैं। बेसिकली मैं ये चेक करना चाहता था कि क्या नानो बनाना एक ही इमेज पर मल्टीपल एडिट्स कर सकता है। टेस्ट के लिए मैंने एक फोटो अपलोड किया जहां पर एक कपल और उनका डॉग था। उसके बाद प्रॉम्प्ट दिया, स्वैप द कपल्स क्लोथ्स, द गर्ल वेयर्स द बॉयज आउटफिट एंड द बॉय वेयर्स द गर्ल्स आउटफिट, रिप्लेस द डॉग्स हेड विद अ चिकन्स हेड। अब देखिए मुझे क्या रिजल्ट मिला। अगर आप चारों टूल्स के आउटपुट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करो तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई भी जनरेशन परफेक्ट नहीं निकला। हर एक टूल ने अपनी तरफ से अटेम्प्ट किया, लेकिन फ्लॉज सब में नजर आए। सबसे पहले नानो बनाना की बात करते हैं। इसने डॉग के हेड को रिप्लेस करने का काम तो बहुत ही सही किया। मतलब चिकन हेड एकदम नेचुरल और रियलिस्टिक लगा। लेकिन अगर आप कपल के आउटफिट्स देखो तो कंप्लीट स्वैप नहीं हुआ। लड़की के क्लोथ्स में थोड़े नोटिसेबल चेंजेस जरूर थे, लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं था जैसा मैंने प्रॉम्प्ट में क्लियरली मेंशन किया था। मतलब 100% एक्यूरेट नहीं, लेकिन काफी क्लोज। अब अगर आप क्वेन और फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव का आउटपुट कंपेयर करो तो सिचुएशन और भी वीक है। इन टूल्स ने क्लोथ स्वैप करना तो छोड़ो, पूरे डॉग को ही चेंज कर दिया। मतलब प्रॉम्प्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही इग्नोर कर दिया। इस वजह से आउटपुट बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गया। और अगर आप GPT-4 का जनरेशन देखो तो इसने एक काम बहुत अच्छे से किया, कपल के क्लोथ्स को परफेक्टली स्वैप कर दिया। आउटफिट्स क्लियरली एक्सचेंज हुए थे और वो पार्ट काफी इंप्रेसिव था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसने डॉग को पूरा चेंज कर दिया, जैसे कि मैंने प्रॉम्प्ट में कहा ही नहीं था। साथ ही कैरेक्टर्स के फेसेस में भी थोड़ा ऑल्टरेशन दिख रहा था। मतलब पॉलिश्ड इमेज थी लेकिन फिडेलिटी कम हो गई। तो ओवरऑल वर्डिक्ट सिंपल है, इस जनरेशन में किसी भी टूल ने परफेक्ट रिजल्ट नहीं दिया। सबने एक पार्ट स्ट्रॉन्ग किया और एक पार्ट मिस कर दिया। लेकिन अगर रियलिज्म और प्रॉम्प्ट फॉलोइंग रेशियो को देखें तो मुझे नानो बनाना सबसे बेहतर लगा। इसने एटलीस्ट 70% प्रॉम्प्ट को एक्यूरेटली फॉलो किया और रिजल्ट नेचुरली बिलीवेबल निकला। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और सबसे पहले थैंक यू बोलते हैं डी फैंस को, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। डी फैंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये 100% AI फ्रेंडली है।
मतलब अगर आप अपने कंटेंट क्रिएशन में एआई का यूज करते हो तो यहां आपको बैन होने का कोई रिस्क नहीं है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर एक छोटी सी बैन के बाद आपके एसेट्स फ्रीज हो जाते हैं और कस्टमर्स भी खो जाते हैं, लेकिन डीफैंस पर ऐसा कभी नहीं होता। यहां क्रिएटर्स अपने हिसाब से एआई चैटबॉट प्रॉम्प्ट्स भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर एक फोटो में कोई रेड ड्रेस में है तो एआई कह सकता है, क्या आप चाहते हो मैं आपको इस ड्रेस का टेक्सचर फील करवाऊं? इस तरह से इंटरेक्शन रियल और एंगेजिंग लगता है। और अर्निंग की बात करें तो एक क्रिएटर ने सिर्फ एक रात में एआई चैटिंग के थ्रू $3000 यूएसडी कमा लिया। सोचो अगर एक वेल इतना लाता है तो मल्टीपल वेल से कितना हो सकता है। सबसे बड़ी बात, एआई एक साथ अनलिमिटेड फैंस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म ने बैन भी कर दिया है तो भी डी फैंस आपको वेलकम करता है। साथ ही यहां आपको रियल ह्यूमन सपोर्ट मिलता है जो बॉट्स के बजाय 24 घंटे के अंदर आपका इशू सॉल्व कर देता है। और एक छोटी सी अपडेट, अब डी फैंस को आप dfans.co या dfans.xyz पर विजिट कर सकते हो। तो अगर आप एक सेफ, एआई फ्रेंडली और प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो तो डी फैंस जरूर चेक कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए अगला टेस्ट करते हैं। यहां मैं चेक करना चाहता था कि क्या ये टूल्स वर्चुअल ट्राई ऑन के लिए काम करते हैं या नहीं। उसके लिए मैंने एक ब्यूटीफुल वुमन का पोर्ट्रेट लिया और एक रेड टाई शोल्डर रूचेड ड्रेस सिलेक्ट किया। प्रॉम्प्ट दिया, स्वैप द ब्लैक ड्रेस दैट द गर्ल इज वेयरिंग विद द रेड ड्रेस। अब देखते हैं रिजल्ट। सबसे पहले अगर आप नानो बनाना का आउटपुट देखो तो उसने ब्लैक ड्रेस के ऊपर ही रेड ड्रेस चढ़ा दी। हाँ, ड्रेस डिजाइन बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है, लेकिन जो मैंने चाहा था फुल रिप्लेसमेंट वो नहीं हुआ। हो सकता है कि सेफ्टी फीचर्स की वजह से ये फुल ड्रेस रिप्लेसमेंट अलाउ न कर रहा हो, क्योंकि मैंने बार बार ट्राई किया और हर अटेम्प्ट में सेम रिजल्ट मिला। अगर आप क्वेन का रिजल्ट देखो तो वहां काफी सही आउटपुट आया। गर्ल का पोज, ड्रेस फिटिंग, एनवायरनमेंट सब कुछ नेचुरल और रियलिस्टिक लग रहा था। हाँ, ड्रेस के कुछ माइनर चेंजेस थे, बट ओवरऑल काफी क्लोज टू परफेक्ट था। उसके बाद फ्लक्स का रिजल्ट देखते हैं। इसने तो सिर्फ ब्लैक ड्रेस को ही रेड कलर कर दिया, बेसिकली कलर स्वैप कर दिया, जो बिल्कुल गलत अप्रोच था। ऑनेस्टली फ्लक्स का आउटपुट देख के थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। और फाइनली अगर आप जीपीटी का इमेज देखो तो इसने भी इस बार बहुत सॉलिड काम किया। ड्रेस, एनवायरनमेंट, लाइटिंग सब कुछ कंसिस्टेंट था। गर्ल का फेस भी सेम रहा, बस पोज में थोड़ा छोटा सा चेंज दिखा। तो ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि इस टेस्ट में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं था, लेकिन अगर मुझे विनर चूज करना हो तो मैं क्वेन और जीपीटी को चुनूंगा, क्योंकि उनका आउटपुट सबसे नेचुरल, पॉलिश्ड और रियलिस्टिक था। यह क्लियरली दिखाता है कि इन दोनों टूल्स में वर्चुअल ट्राई ऑन के लिए काफी पोटेंशियल है। ओके दोस्तों, चलिए इस टेस्ट को थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। यहां मैंने एक ब्यूटीफुल कपल का इमेज लिया, जहां जो लड़का है वो फॉरेनर है और जो लड़की है वो इंडियन है। प्रॉम्प्ट मैंने दिया, मेक द वुमन व्हाइट एंड द मैन इंडियन, कीप द सेम पोज, क्लोथ्स एंड बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे निकले। सबसे पहले बात करें नानो बनाना की। सीरियसली गाइज, इस बार नानो ने कमाल कर दिया। उसने परफेक्टली लड़के को इंडियन बना दिया और लड़की को व्हाइट बना दिया, बिना बैकग्राउंड, क्लोथ्स, एक्सप्रेशंस या पोज को बदले। जनरेशन इतना नेचुरल और पॉलिश्ड था कि लग ही नहीं रहा था कि एडिट किया गया है। मुझे पर्सनली यह आउटपुट सबसे ज्यादा पसंद आया। अब अगर आप क्वेन और फ्लक्स के रिजल्ट्स देखो तो उन्होंने भी अच्छा आउटपुट दिया है, लेकिन रियलिज्म उतना शार्प नहीं था। एग्जाम्पल के लिए क्वेन ने लड़के को कंप्लीटली चेंज कर दिया, मतलब थोड़ा ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जो अननेचुरल लगता है। फ्लक्स की बात करें तो उसने लड़की को ओवर वाइट बना दिया, जिससे स्किन टोन थोड़ा अनरियलिस्टिक लगने लगा। दोनों रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, पर नानो के लेवल के नहीं। और फाइनली जीपीटी का आउटपुट, इसने भी काफी सॉलिड काम किया। बैकग्राउंड, क्लोथ्स और ओवरऑल पोज सेम रहा, लेकिन जैसे हमेशा जीपीटी के साथ एक इशू आता है, यहां भी फेस और हेयर थोड़ा चेंज हो गया। स्टिल आउटपुट डिसेंट था और यूज किया जा सकता है। तो ओवरऑल वर्डिक्ट सिंपल है। अगर मुझे एक विनर चूज करना हो तो मैं डेफिनेटली नानो बनाना को ही पिक करूंगा। इसने सबसे ज्यादा नेचुरल बैलेंस और रियलिस्टिक रिजल्ट दिया। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टेस्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं यह देखना चाहता था कि क्या ये टूल्स पुराने ब्लैक एंड व्हाइट और ब्लरी इमेजेस को रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए मैंने एक ओल्ड फोटो लिया और प्रॉम्प्ट दिया, रिस्टोर, कलराइज एंड डिब्लोर दिस फोटो। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा निकला। सबसे पहले बात करें नानो बनाना की। ऑनेस्टली मुझे थोड़ा शॉक लगा। नानो ने फोटो को कलराइज तो काफी अच्छे से किया, रिस्टोर भी कर दिया, लेकिन इमेज को शार्प बनाने में फेल हो गया। मैंने ये टेस्ट बार बार रन किया, लेकिन हर बार सेम रिजल्ट आया। मतलब इतना सिंपल एडिट भी सही से हैंडल नहीं कर पाया और ये काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। अब अगर आप क्वेन का रिजल्ट देखो तो वहां मुझे काफी सॉलिड आउटपुट मिला। क्वेन ने फोटो को परफेक्टली रिस्टोर किया, शार्पनेस भी ऐड की और कलराइजेशन भी बिल्कुल नेचुरल लग रही थी, यानी एक कंप्लीट पैकेज। वही अगर फ्लक्स का आउटपुट देखें तो उसने इमेज को कलर भी कर दिया और शार्प भी कर दिया, लेकिन रेस्टोरेशन थोड़ा वीक था। मतलब फाइनल फोटो क्लीन तो लग रहा था, पर ओरिजिनल डिटेल्स प्रिजर्व नहीं हो पाए। और फाइनली जीपीटी का आउटपुट,
जीपीटी ने भी काफी इंप्रेसिव काम किया। फोटो परफेक्टली शार्प थी, रिस्टोर भी हो गई और कलराइजेशन भी स्मूथ थी। लेकिन जैसे हमेशा जीपीटी के साथ एक छोटी सी दिक्कत रहती है, यहां भी फेसेस थोड़ा चेंज हो गए। ओवरऑल फिर भी काफी स्ट्रांग रिजल्ट था। तो दोस्तों, कंक्लूजन सिंपल है। इस राउंड में नानो बनाना ने डिसअपॉइंट किया, लेकिन क्वेन और जीपीटी ने सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिए। अगर मुझे विनर्स चूज करने हो तो डेफिनेटली क्वेन और जीपीटी टॉप पर हैं। चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट टेस्ट करते हैं। सबसे पहले यह ओरिजिनल इमेज देख लो। मैंने इस फोटो को इंटेंशनली मेस्ड अप कर दिया, ब्राइटनेस चेंज कर दिया, सैचुरेशन बिगाड़ दिया, शैडोज उल्टा पुल्टा कर दिए। मतलब ओवरऑल इमेज को डिस्टॉर्ट कर दिया, ताकि देखूं कि यह टूल्स इसको रिस्टोर कर पाते हैं या नहीं। प्रॉम्प्ट मैंने दिया, रिस्टोर द कलर्स ऑफ दिस फोटो। और अब रिजल्ट देखो। सबसे पहले नानो बनाना की बात करते हैं। ऑनेस्टली इसने फिर से मुझे डिसअपॉइंट किया। रेस्टोरेशन लगभग ना के बराबर है। फोटो बिल्कुल भी ओरिजिनल के आसपास भी नहीं लग रही, मतलब काम किया ही नहीं। अब आते हैं क्वेन के आउटपुट पर। यहां मजा आ गया। क्वेन ने फोटो को ऑलमोस्ट 95% तक ओरिजिनल जैसा बना दिया। कलर्स को परफेक्टली बैलेंस किया, डिटेल्स को भी अच्छे से मेंटेन रखा। और आपको बताऊं, ये इमेज थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि एक ही फ्रेम में मल्टीपल एलिमेंट्स थे। फिर भी कुवेन ने ब्रिलियंट जॉब किया। वही अगर फ्लक्स देखो तो इसने कलर को रिस्टोर करने के बजाय और ज्यादा बूस्ट कर दिया। रिजल्ट अच्छा लग रहा है विजुअली, लेकिन ओरिजिनल से थोड़ा ज्यादा ही सैचुरेटेड हो गया। मतलब थोड़ा ओवरडन फील होता है। और जीपीटी का आउटपुट देखें तो यहां थोड़ा ठीक ठाक काम हुआ है। लेकिन जीपीटी का एक कॉमन इश्यू है, इसके इमेजेस में एक वार्म टोन हमेशा आ जाता है। यहां भी वही प्रॉब्लम दिख रही थी। तो ओवरऑल कंक्लूजन सिंपल है। इस टेस्ट का क्लियर विनर क्वेन है। इसने सबसे बैलेंस्ड, नेचुरल और रियलिस्टिक रेस्टोरेशन दिया। ठीक है दोस्तों, अब एक बहुत ही पॉपुलर और ट्रिकी प्रॉम्प्ट टेस्ट करते हैं नानो बनाना पर। मैंने इनपुट दिया हमारा फिक्शनल इंडियन सुपर हीरो एस्ट्रा गार्डियन, जो फ्यूचरिस्टिक आर्मर पहनता है और उसके पास एक ग्लोइंग प्लाज्मा सोर्ड होता है। प्रॉम्प्ट मैंने दिया, इस कैरेक्टर को एक 3D एक्शन फिगर में कन्वर्ट करो, उसको एक राउंड प्लास्टिक बेस पर रखो, पीछे एक बॉक्स दिखाना जिसमें कैरेक्टर प्रिंटेड हो और बैकग्राउंड में एक कंप्यूटर स्क्रीन हो जिसमें ब्लेंडर मॉडलिंग प्रोसेस चल रही हो। अब देखो रिजल्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं नानो बनाना की। इस बार नानो बनाना ने लिटरली कमाल कर दिया। आप देख सकते हो, इसने एस्ट्रा गार्डियन को एक रियलिस्टिक 3D एक्शन फिगर में कन्वर्ट किया, राउंड प्लास्टिक प्लेट पर स्टैंड कराया, बैकग्राउंड में बॉक्स भी ऐड किया जिसमें कैरेक्टर का डिजाइन प्रिंटेड है। और सबसे इंप्रेसिव, पीसी स्क्रीन पर ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के मॉडलिंग प्रोसेस को भी दिखाया। क्वालिटी इतनी हाई है कि लगता है जैसे असली प्रोफेशनल रेंडर हो। ऑनेस्टली मुझे यह जनरेशन बहुत ही जबरदस्त लगा। अब अगर आप कुवेन का आउटपुट देखो तो यहां भी सब कुछ काफी इंप्रेसिव है। बस एक छोटी सी ग्लिच नोटिस हुई। पीसी स्क्रीन पर जो 3D मॉडल दिख रहा था उसका सोर्ड ग्लोइंग था। रियलिटी में ब्लेंडर के मैश प्रीव्यू में सोर्ड ग्लो नहीं करता, लेकिन ओवरऑल इमेज फिर भी काफी स्ट्रांग है। वही अगर हम फ्लक्स को देखें तो यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। फ्लक्स ने कैरेक्टर, बेस और बॉक्स तो ठीक से जनरेट किया, लेकिन पीसी बैकग्राउंड में ब्लेंडर सॉफ्टवेयर खुला ही नहीं था। मतलब जो कोर पार्ट प्रॉम्प्ट का था, जो मॉडलिंग स्क्रीन दिखाना, वो मिसिंग था। और अगर बात करें जीपीटी की तो इसने एक अजीब सा ट्विस्ट कर दिया। एक मॉडल के बजाय दो अलग अलग एक्शन फिगर्स बेस पर खड़े कर दिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं था और प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट था। तो फाइनल वर्डिक्ट क्लियर है। इस टेस्ट में सबसे बेस्ट, क्लीन और रियलिस्टिक रिजल्ट दिया है नानो बनाना ने। इस बार मैंने एक थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग टेस्ट किया। मैं सोचा देखते हैं कि नानो बनाना और बाकी टूल्स एक सिंपल और वेल नोन लोगो को कैसे हैंडल करते हैं। तो मैंने गूगल का ओरिजिनल लोगो डाउनलोड किया, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया और फिर अपलोड करके प्रॉम्प्ट दिया, कलराइज दिस इमेज। अब आप सोच रहे होंगे गूगल का लोगो तो सबको पता है, तो नानो बनाना इजीली करेक्ट रिजल्ट दे देगा। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट देखकर मैं सच में शॉक्ड हो गया। नानो बनाना ने लोगो को कलराइज तो कर दिया, लेकिन एक्चुअल कलर्स का मैच बिल्कुल गलत हो गया। जैसे कि ओरिजिनल में जहां येलो होना चाहिए था वहां ग्रीन आ गया, ग्रीन की जगह येलो हो गया, रेड की जगह ब्लू आ गया और ब्लू की जगह रेड। मतलब सारी जगह कलर्स का कंप्लीट मिसमैच। अब बात करते हैं क्वेन की। क्वेन ने तो और भी डिसअपॉइंटिंग काम किया। यहां पर कलराइजेशन ही प्रॉपर्ली नहीं हुआ, बिल्कुल बेकार जनरेशन था। फिर फ्लक्स को देखा तो इसने कलराइज तो किया, लेकिन जो आउटपुट आया वो भी ओरिजिनल गूगल लोगो से मैच ही नहीं कर रहा था। बेसिकली रैंडम कलरिंग थी, रिकॉग्नाइजेबल तो था लेकिन एक्यूरेट बिल्कुल नहीं। और अब आते हैं जीपीटी के रिजल्ट पर। इस बार जीपीटी ने कमाल कर दिया। हर एक कलर बिल्कुल करेक्ट था जैसे ओरिजिनल गूगल लोगो में होता है। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो सब अपनी जगह पर एग्जैक्टली ठीक था। बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही जनरेशन लगा। तो दोस्तों, इस टेस्ट का क्लियर विनर है जीपीटी और सरप्राइजिंगली नानो बनाना इस राउंड में फेल हो गया। चलिए अब अगला टेस्ट करते हैं और इस बार फोकस है जूमिंग कैपेबिलिटी पर। मैंने एक बर्ड का इमेज अपलोड किया और प्रॉम्प्ट दिया, जूम इन ऑन द बर्ड, अल्ट्रा शार्प डिटेल्स ऑफ द बर्ड, प्रोफेशनल फोटोग्राफी। अब देखो रिजल्ट्स। यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी टूल्स, चाहे वो नानो बनाना हो, क्वेन,
फ्लक्स या जीपीटी सभी ने काफी एक्यूरेट इमेज जनरेट किया, लेकिन अगर स्पेसिफिकली जूमिंग क्वालिटी की बात करूं तो क्लियर विनर दोनों ही टूल्स हैं, क्वेन और जीपीटी-4। जीपीटी का रिजल्ट थोड़ा ज्यादा पॉलिश्ड और ग्लॉसी लगता है, जो कुछ लोगों को पसंद आता है और कुछ को आर्टिफिशियल फील देता है। मुझे पर्सनली वह ओवर पॉलिश्ड फिनिश उतनी पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ क्वेन का आउटपुट नेचुरल था, डिटेल्स शार्प थी और बर्ड का लुक ओरिजिनल के काफी क्लोज था। सो फाइनल वर्डिक्ट, इस राउंड का बेस्ट जूम रिजल्ट गया क्वेन के नाम। नेचुरल, एक्यूरेट और शार्प, एग्जैक्टली जैसे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी जूम शॉट होना चाहिए। चलिए अब अगला टेस्ट करते हैं और इस बार फोकस है टेक्स्ट एडिटिंग पर। मैंने एक पोस्टर अपलोड किया जिसमें लिखा था डोरा। अब मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, चेंज द टेक्स्ट डोरा टू AI गुरुजी। अब देखो रिजल्ट्स। यहां पर 3 टूल्स नैनो बनाना, फ्लक्स और जीपीटी ने काफी इंप्रेसिव आउटपुट दिए, लेकिन क्वेन का रिजल्ट कंपैरेटिवली वीक था। सबसे पहले नैनो बनाना की बात करते हैं। इसने पूरा इमेज अनटच्ड रखा, सिर्फ टेक्स्ट को ही रिप्लेस किया। कलर, स्टाइल, फॉन्ट सब कुछ ओरिजिनल जैसा का वैसा ही था। ये चीज मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि इमेज एडिट हुआ है। फ्लक्स का रिजल्ट भी परफेक्ट था, उसी फॉन्ट के साथ टेक्स्ट जनरेट किया, सिर्फ थोड़ा बड़ा कर दिया। लेकिन ऑनेस्टली वो एनलार्जमेंट भी स्टाइलिश लग रहा था, इसलिए उसका आउटपुट भी स्ट्रांग था। अब आते हैं जीपीटी पर। जीपीटी ने पूरे पोस्टर को एक प्रोफेशनल और पॉलिश्ड लुक दे दिया और टेक्स्ट रिप्लेसमेंट भी फ्लॉलेस किया। लेकिन पर्सनली मुझे वो ओवर पॉलिश्ड फिनिश उतनी नेचुरल नहीं लगी। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इस राउंड का विनर है नानो बनाना, क्योंकि इसका रिजल्ट सबसे नेचुरल लगा, सबसे रियलिस्टिक लगा और देख के लगता ही नहीं कि किसी AI ने एडिट किया है। बस सिंपल और क्लीन, जैसे एक परफेक्ट टेक्स्ट एडिट होना चाहिए। तो चलिए एक और टेस्ट करते हैं। सोचो अगर आपने एक नॉर्मल फोटो अपने मोबाइल से क्लिक किया हो तो क्या ये AI टूल उस फोटो को प्रोफेशनल बना सकता है? इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने एक रैंडम लड़का का इमेज लिया इंटरनेट से और प्रॉम्प्ट दिया, रीटेक दिस फोटो बट विद एन 85mm f1.4 लेंस। अब रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहले नानो बनाना की बात करते हैं। भाई इसने तो कमाल कर दिया। इमेज देखते ही लग रहा था जैसे एक DSLR से 85mm लेंस में क्लिक हुआ हो। बैकग्राउंड ब्लर, सब्जेक्ट क्लियर, फुल बॉडी विजिबल, एकदम प्रोफेशनल वाइब्स आ रही थी। ये फोटो डायरेक्टली सोशल मीडिया पे डालने लायक था। क्वेन का रिजल्ट भी काफी अच्छा था, लेकिन उसने थोड़ा जूम करके यानी क्रॉप करके फोटो जनरेट किया। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टाइल पसंद है। कई लोगों को जूम्ड और पोर्ट्रेट लुक पसंद आता है, तो उनके लिए क्वेन का आउटपुट भी प्रोफेशनल लगेगा। फ्लक्स का रिजल्ट देखकर ऑनेस्टली मैं डिसअपॉइंट हुआ। इसने फोटो में ज्यादा कुछ चेंज ही नहीं किया, उल्टा थोड़ा डिस्टॉर्ट सा बना दिया। मतलब बिल्कुल भी प्रोफेशनल फील नहीं आई। और जीपीटी का रिजल्ट तो और भी कंफ्यूजिंग था। इसने इमेज जनरेट ही नहीं किया, बस एरर दिया कि ये उनके गाइडलाइन के अगेंस्ट है। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ओवरऑल दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इस टेस्ट का क्लियर विनर है नानो बनाना। उसका आउटपुट सबसे रियलिस्टिक, सबसे प्रोफेशनल और सबसे क्लीन था। अगर आपको अपने नॉर्मल मोबाइल फोटोज को एकदम DSLR स्टाइल प्रोफेशनल बनानी है तो नानो बनाना का रिजल्ट सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा यह टेस्ट यहीं कंप्लीट होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको सबसे अच्छा जनरेशन कौन सा लगा और क्यों लगा। क्या आप नानो बनाना के रिजल्ट से सेटिस्फाई हुए या फिर आपको भी लगता है कि कुछ टेस्ट केसेस में यह थोड़ा वीक निकला? आपने खुद जब इस टूल को ट्राई किया तो क्या आपको भी ऐसी दिक्कत आई थी या फिर स्मूथ एक्सपीरियंस रहा? कमेंट्स में शेयर करना ना भूलना। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि नानो बनाना को आप कहां से एक्सेस कर सकते हो। 2 जगह अवेलेबल है। पहला गूगल AI स्टूडियो में, वहां पर मीडिया सेक्शन के अंदर आपको नानो बनाना का ऑप्शन मिलेगा। बस उस पर क्लिक करो और जितना चाहे उतना यूज करो। दूसरा ऑप्शन है जेमिनाई चैट में। टूल्स के अंदर आपको इमेज एडिटिंग का फीचर दिखेगा, साथ ही एक बनाना का आइकॉन भी होगा। वहां से भी आप आसानी से इमेजेस एडिट और जनरेट कर सकते हो। और हाँ, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात जो शायद बहुत लोगों ने नोटिस ना की हो, अगर आप गूगल AI स्टूडियो से इमेज एडिट करके डाउनलोड करते हो तो उसका आउटपुट थोड़ा लो रेजोल्यूशन होता है। लेकिन जेमिनाई चैट से डाउनलोड करोगे तो आपको हाई क्वालिटी इमेज मिलेगा जो बाद में भी परफेक्टली यूजेबल होता है। दूसरा डिफरेंस यह है कि AI स्टूडियो में आपको कुछ एडवांस सेटिंग्स भी मिलती हैं जहां से आप रिजल्ट को ट्वीक कर सकते हो। ये ऑप्शन जेमिनाई में अवेलेबल नहीं है। तो ये थे मेरे ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशंस और कंपैरिजंस। बाकी सारे इंपॉर्टेंट टूल्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जरूर चेक कर लेना। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल AI गुरुजी पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और AI की दुनिया में जो भी नया चल रहा है उसकी अपडेट लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।